वेलकम बैक माय ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे पहले क्वेश्चंस करते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर कुछ और न्यू न्यू कॉन्सेप्ट के साथ उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने अपने बैक वीडियो में ये सीखा था कि हम कैसे किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं या फिर अंकों को निकाल सकते हैं। तो आज उनमें से हम कुछ एक्सप्रेशंस टाइप में लेंगे, जैसे कि फ्रैक्शन टाइप में, भिन्न में, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि अंक कितने होंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ एक प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। आपको एक वैल्यू दी गई है कि 4 पे पावर जो है 1 1 1 1 एंड 1, 5 टाइम्स 1 है, क्लियर। और मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर 5 की पावर 2 2 2 2 2 है। तो आपको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। क्या बतानी है? नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा। इसका मतलब बताना आपको अंकों की संख्या कितनी है। कितनी अंकों की अंकों की अंकों की संख्या बताइए। अंकों की संख्या बताइए। क्लियर क्लियर। तो मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग एक रूल गाइड किया था। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग एक रूल मैंने गाइड किया था, जिसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यदि आप 4 है तो 4 को आप क्या राइट कर सकते हैं। देखिए 4 को आप राइट कर सकते हो माय डियर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 पे ऑलरेडी क्या है, पावर लगी है 5 टाइम्स 1। कितनी टाइम्स 1? 5 टाइम्स 1, यानी कि आप कह सकते हैं कि 11,211, यानी कि 11,111 का पावर लगा हुआ है। और यहाँ 5 पे भी पावर लगा हुआ है आपका, 5 पे पावर है 22, यानी कि 22,222, 22,222। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपको निकालने। देखिए सबसे पहला यहाँ कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए। इसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक रूल ये है कि सर कोई भी वैल्यू है, सपोज करिए एक्स की पावर कहीं पे क्या हो, ए हो, और इसके आफ्टर कोई भी और पावर यहाँ पे हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसका मतलब ये क्या होगा कि एक्स ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो कुछ इस टाइप से आप 4 कुछ क्या कर सकते हैं, पहले में 2 की पावर 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 की पावर में 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी कि यदि आप 2 से 11,111 में गुणा करेंगे तो कुल इतना फाइंड हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपके सामने यहाँ है 5 की पावर, आप डायरेक्टली क्या राइट करिए, 5 की पावर ऑलरेडी ये गिवन है 22,222। यहाँ भी 2 की पावर भी कितना है, 2 का पावर भी कितना हो गया है 22,222 है, और 5 की पावर कितनी हो गई, 22,222 है। तो इससे क्या आप एक चीज एनालाइज कर पा रहे हो। मैंने कुछ गाइड किया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, एक चीज मैंने बताई थी आपको। देखिए जैसे क्या है, किसी भी नंबर्स में यदि आप यहाँ फाइंड करें, सपोज करिए एक्स की वैल्यू 1 टाइम क्या है, एक्स की पावर ए हो, एक्स की पावर ए हो मल्टीप्लाई बाई, और वाई हो, और वाई की पावर कितना हो, बी हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये होगा कि सर एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई हो जाएगा, और पावर पावर सेम रखिए, ए भी ए ही होगा। क्लियर है। तो ये पावर क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। क्या हो जाएगा, कॉमन। यानी कि यदि एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई ए। क्लियर है कि नहीं याद है? तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, पावर क्या दोनों में सेम हो गए हैं, पावर सेम है। तो आप डायरेक्टली इसको नोट डाउन करोगे। क्लियर है। यदि इसे सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 5 2 जा 10, और 10 पे पावर कितना, 22,222। अब इसके पहले मैंने एक नंबर ऑफ टर्म यानी कि आपको पावर्स की नोटेशन में गाइड ये किया था, यदि कहीं भी कोई भी वैल्यू पे सपोज करिए 10 की पावर 1 हो तो क्या हो जाता है 10, यानी कि डिजिट कितनी हो जाती है, 2 डिजिट। कितने डिजिट, 2 डिजिट हो जाते हैं। ऐसे यदि 10 की पावर 2 हो तो ये 100, तो डिजिट कितना हो जाएगा 3 डिजिट। यानी कि सब पावर यदि है तो इसमें प्लस डिजिट की नंबर लाने के लिए हम उसमें 1 प्लस कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही क्या होगा, अगर 10 की पावर n हो तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो क्या होगा, n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस। तो इस रूल से आप क्या कह सकते हैं, 10 की पावर 22,222 है, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे कि ये हो जाएगा 22,222 प्लस 1। क्लियर है कि नहीं। तो आपके नंबर ऑफ डिजिट कितने आ जाएंगे, 22,223।
ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों की संख्या। क्या क्लियर है यहाँ तक? अंकों की संख्या क्लियर है? ये हमने क्या किया, बिल्कुल विस्तार से बेसिक से एक एक पॉइंट को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मैंने यहाँ पे क्लियर किया। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना, जो भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे साइड में किया है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? सो इसे भी आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ओके जी। सो आज के इस सेशन में हम लोग और कुछ न्यू टॉपिक के आते हैं। आई होप इतना कंफर्म हो गया होगा कि आप किस प्रकार से अंकों की संख्या और संख्याओं को आप किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चंस में रोटेट करके देते तो आप उसको निकाल पाएंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम पे मिनिमम 6 से 7 पार्ट ऑलरेडी बना दिया है। 6 से 7 पार्ट ऑलरेडी अपने अपलोड कर दिया है। यदि आपको कोई भी डाउट आता है अंकों की संख्या निकालने में या फिर संख्याओं को फाइंड करने में, तो आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और वहां से चीजों को क्लियर कर सकते हैं। राइट? तो आज हम नेक्स्ट बात करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। तो ये हमारा डिस्कस हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज डेसिमल। क्लियर? क्या स्टार्ट करेंगे? डेसिमल, यानी कि दशमलव। क्या? दशमलव स्टार्ट करेंगे। ओके, डेसिमल, डेसिमल दशमलव, डेसिमल में दशमलव। तो देख, सबसे पहले डेसिमल की हम 2 पार्ट करेंगे। डेसिमल की 2 पार्ट देखिए क्या होगा। फर्स्ट, बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से पढ़ते हुए चलेंगे। डेसिमल का जो फर्स्ट पार्ट है माय डियर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? शांत। क्या? शांत दशमलव। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। क्या कहेंगे? शांत। और इसी में इसका सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट होगा माय डियर नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसकी हिंदी है अशांत दशमलव। क्या? अशांत दशमलव। क्या होगा? अशांत दशमलव। क्लियर है? अब सबसे पहले सर माइंड में आएगा, सर ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले देखिए, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसे हम हिंदी में कहेंगे शांत दशमलव, और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसे हम कहेंगे अशांत दशमलव। सबसे पहले हम ये समझते हैं टर्मिनेटिंग वर्ड का मीन्स क्या होता है। देखिए, टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसी भी कोई चीज जो जाके एक लिमिटेड टाइम पर क्या हो जाए, एंड हो जाए, उसका वो फिनिश हो जाए। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी फिनिश नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा एक टाइम पीरियड के ऊपर। क्लियर है? क्लियर है? सो अब कुछ एग्जाम्पल से थ्रू हम समझते हैं कि ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? यानी कि डेसिमल दशमलव। क्लियर है? दशमलव। क्लियर है? सो यहां से आप क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले एग्जाम्पल लेके हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में सपोज करिए मैंने यहां राइट किया 2 की पावर 4, 5 एंड 6 और यहां स्टॉप हो गया। क्लियर है? ऐसे ही मैंने सेकेंड एक एग्जाम्पल लिया और यहां राइट किया 5.8, 4 एंड 5। बट जब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, आपने यहां राइट किया 1.764668। क्लियर? डैश 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 इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने यहां से राइट किया 3.3104668 डैश डैश इनफाइनाइट। यानी कि जो भी इस टाइप्स के नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टर्मिनेटिंग, यानी कि पॉइंट के ऊपर कुछ टाइम ऑफ पीरियड के जाने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, फिनिश हो जा रहा है, इसका एंड हो जा रहा है। लेकिन यहाँ इसका एंड नहीं हो रहा है। क्लियर? इसको और कैसे आप एक्सप्लीट कर सकते हैं, तो एक्सप्लीट करने का तरीका ये है कि सर यहाँ क्या है, दशमलव लगा है, तो हम यहाँ पहले पूरे नंबर को राइट कर लेते हैं। आप ये काउंट करो कि दशमलव के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो जितने डिजिट होंगे उतने ही क्या लगेंगे, 0।
उतने ही क्या हो जाएंगे, 0। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करके और छोटा भी क्रॉस करके आप राइट कर सकते हो। ऐसी सेकेंड को भी आप राइट कर सकते हो, यहाँ 5 8 4 5 बटे में पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट है तो यहाँ आप 3 0 लगा सकते हैं, और इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। क्रॉस कैसे कर सकते हैं, क्या 5 दूनी के 10 0 0 5 इक्यानवे 5 5 इक्यानवे 5 3 8 34 5 6 30 5 9 45। क्लियर, यानी कि ऐसा आप इसको काटते हुए जा सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमारे दशमलव पार्ट में शांत दशमलव और अशांत दशमलव में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई? नेक्स्ट चले, तो नोट डाउन करते रहिएगा साथ में। अब सपोज करिए, अब ऐसा नहीं कि मैं पूरा डेसिमल नंबर, अब देखिए आपको ये समझना है कि मैं यहाँ टोटल डेसिमल ही गाइड नहीं कर रहा हूं, बस आपको हम नंबर ऑफ डिजिट्स गाइड करते टाइम नंबर सिस्टम में इसकी हमें नीड है, इसकी हमें आवश्यकता है, इसलिए हम इसको थोड़े से पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी डेसिमल हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से पूरा डिस्कस करेंगे। क्लियर, केवल हम इसको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ओके, जो कि रिक्वायरमेंट है हमें इस चीज की। सो देखिए, सबसे पहले सपोज करिए कोई एक नंबर है, यहाँ पे राइट किया गया 7/2। क्या राइट किया गया है? 7/2 राइट किया गया है। अब इस 7/2 में, इस 7/2 को आपको चेंज करना है किसमें? दशमलव में। क्लियर, तो सबसे इजी तरीका क्या होगा, इसको हम ऐसे डिवाइड करें? नहीं, सबसे इजी तरीका ये होगा कि हम इसके हर को किसमें चेंज कर लें, या तो टेंस में, यानी कि या तो आप एक किसी दहाई वाले या सैकड़ा वाले या हजार वाले या लाख वाले, यानी कि जीरो वाली संख्या में इसको क्या करना है, हमें चेंज कर लेना है। ऐसा क्यों करते हैं सर? इसका रीजन ये होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे कहीं लिखा गया है जैसे 5 बटे क्या 10, इसका मतलब इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 0.5 डायरेक्ट, क्योंकि जब डिवाइड करोगे ना इसे यही आएगा। देखिए डिवाइड करो 10 से 5 को, तो यहाँ कोई भी जीरो है क्या, टेबल जा सकता है? नहीं, तो जीरो बार ले जाओगे, क्योंकि से जीरो वाले यहाँ आ जाएगा 5। अब यहाँ आप क्या करेंगे, 5 है, टेबल जाएगा नहीं, तो यहाँ बढ़ाएंगे क्या, एक दशमलव, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो 10 25 50। क्लियर, क्लियर है? तो ये तो रहा बेसिक। क्लियर, तो यानी कि ऐसा कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 8 7 6 बटे में 100, इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं 8.76, 8.76। ऐसे ही कहीं लिखा गया है 7 5 3 और बटे में क्या लिखा गया है 100, तो इसको कितना लिख सकते हैं 7.53। इसका मतलब जितने नीचे जीरो होंगे उतने ही राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे दशमलव के बाद। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सपोज और बिग नंबर लेते हैं। अब ऐसे ही कोई नंबर संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे यहाँ लिखा गया 7 6 5 4 3 2 1 बटे, और आपको इसको भाग देना है कितने से, 1000 से। तो डायरेक्टली इसका क्या आंसर आएगा, यहां से काउंट करो साइड से, 1 2 3, तो सिंपल सा आप क्या लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे 3 2 1, और यहाँ क्या लगा दोगे दशमलव, क्योंकि कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, और बाकी इधर आप 4 5 6 एंड 7 ये राइट कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है, ये क्या होता है, यदि हम किसी भी हर को उसके जीरो वाले टर्म्स में चेंज कर दें। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखिए अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया 7/2, 7/2 को आपको दशमलव में चेंज करना है, तो सिंपल सा क्या तरीका होना चाहिए, देखिए नंबर ऑफ डिजिट, तो सिंपल सा यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक आ सकते हैं, अगर ये देख सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। देखिए 7/2, क्या इसको हम 10 बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं? ओके यस सर, यदि हम क्या ले लें दो, मैंने इस टॉपिक को पहले भी थोड़ा सा क्या शायद वीडियो नंबर पार्ट 5 में डिस्कस किया था, यदि 2 और 5 को एक साथ मिला दिया जाए तो जीरो आना फिक्स है, जीरो आना फिक्स है। मिलन किसका कराओ, 2 और 5 का। अगर आपने 2 5 को एक साथ मिला दिया यानी कि जीरो आना फिक्स है। क्लियर, जीरो तब तक नहीं आ सकता जब तक आप उससे 2 और 5 ना हो। क्लियर है? तो देखिए हम क्या करते हैं दोनों में, यानी कि अंश और हर में दोनों में क्या कराते हैं 5 से मल्टीप्लाई, किससे 5 से मल्टीप्लाई। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 के 35 और ये हो जाएगा 10। तो डायरेक्टली क्या अभी समझाया मैंने, इसको लिख सकते हैं आप 3.5, 3.5। यहाँ तक कोई क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसे ही सपोज करिए हमने यहाँ राइट किया 7/4, क्या लिखा है 7/4,
4। अब इसको चेंज करना है तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि सर हम 7 बटे इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, तो कर सकते हैं नहीं, और प्लस यहाँ पे देखिए यदि आप अब यहाँ 2 आ गया ना, 2 है तो आप यहाँ इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर लगाइए और यहाँ भी स्क्वायर लगाइए। क्लियर, क्योंकि हमें पूरा क्या करना है, इसको 0 में चेंज करना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा 7 गुणे और ये 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 7 पच्चे 35 की 5 और 7 दूनी 14 3 17 बटे 25 चौके 100। तो अब डायरेक्टली क्या आंसर आएगा 1.75। क्लियर है। यहाँ से एक टर्म आपको मिल रहा होगा, देखिए यहाँ 1 0 था तो पॉइंट क्या आफ्टर एक ही डिजिट, यहाँ 0 0 था पॉइंट क्या आफ्टर डबल डिजिट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है माय डियर। नेक्स्ट, अब सपोज करिए एक बहुत ही यूनिक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, मैंने यहाँ पे राइट किया, कहने का मतलब ये हुआ सर यदि यहाँ आप 7 मान लेते हैं, कोई वैल्यू 7 हमने राइट किया और अपान में 2 की पावर कितनी राइट कर दी 6। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा सर इसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा इस डेसिमल के कितने डिजिट है, ये कितना पावर है 6 है, यानी कि 6 ही आएगा वहाँ। क्लियर है, कितना आएगा इधर सर, ये जो भी आएगा इस साइड में कितने अंक आएंगे 6 अंक, तो लिखेंगे आप 6 अंक। कितने अंक आएंगे 6 अंक आएंगे। क्लियर है। ऐसे ही मैंने यहाँ राइट किया, क्या मैंने कुछ भी राइट कर दिया, सपोज 3 बटे 2 की पावर 9, इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका डेसिमल, और जो भी आएगा सर वो 9 अंक आएगा। क्या आएगा 9 अंक आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अब सपोज करिए कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट्स है, मान लेते हैं कोई भी नंबर, मान ले नंबर n है, नंबर n है, और नंबर n में यहाँ पे 2 की पावर कुछ भी हो, मान लेते हैं x है, सो इसका नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आने वाला डेसिमल के आफ्टर कितना आएगा x अंक। कितना अंक आएगा x अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे x अंक आएंगे। ऐसे ही सपोज आपने यहाँ राइट किया n की पावर 5 पे y, इसका मतलब भी क्या होगा कि सर यहाँ भी डेसिमल के आफ्टर जो भी आएगा कितना अंक आएगा y अंक आएगा, y अंक आएगा। क्लियर है कि नहीं, y अंक आएगा। ठीक है, y अंक आएगा। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही यदि आप यहाँ क्या राइट कर दें, अब जैसे कि कहोगे सर यहाँ कोई नंबर n है और नीचे में डबल पावर आ जाए, यहाँ 2 की पावर x है और यहाँ 5 की पावर y है, 5 की पावर y है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, यदि यहाँ एक कंडीशन हो, यदि यहाँ x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर हो कंपेयर टू y के, किसके कंपेयर टू y के, यदि x की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब सर यदि जो ज्यादा होगा उतने ही डिजिट आएंगे, इसका मतलब यहाँ जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी x अंक आएंगे। कितने x अंक आएंगे। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट, मान लीजिए कुछ भी नंबर कुछ भी हो, लेकिन यदि यहाँ पे 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y हो और कंडीशन हम चेंज कर दें, यहाँ y ग्रेटर हो जाए और x स्मॉलर हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ आंसर में चेंजेस आ जाएगा। यहाँ आप डेसिमल के आफ्टर जो भी अंक आएंगे y अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे y अंक आएंगे। कोई डाउट जी यहाँ तक नहीं है। क्लियर है, ओके। ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिससे हम प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे तो यही सब कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे उसके। क्लियर है, तो हमेशा आपको पावर को ये देखना है कि हर में जो पावर होंगी उतने ही डेसिमल के आफ्टर अंक आने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं। इससे पहले हम कुछ क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज आपको लर्न करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा आपके माइंड में आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना हो जाता है 2। क्लियर, और 2 की पावर 2 ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 128। 2 की पावर 8 ये कितना हो जाएगा 256। 2 की पावर 9 ये कितना हो जाएगा 512। ऐसे याद रखना है। 2 की पावर 10
एक कितना हो जाएगा 1024। ऐसे याद रखना है 2 की पावर 11, एक कितना हो जाएगा 2048। ऐसे याद रखना है कि 2 की पावर 12, एक कितना हो जाएगा 4096। तो ये सब वैल्यू क्या करनी है आपको याद रखनी है। जितने भी पावर्स वाली वैल्यूज हैं सभी को क्या करना है कंठस्थ करके रखना है, याद करके रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ऐसी कुछ और भी वैल्यू हमें पावर्स के रूप में लर्न करनी है, जैसे कि हम क्या करेंगे 3 के लिए कुछ वैल्यू याद करेंगे। 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81। क्लियर है? और यहाँ 3 की पावर 5 तो ये कितना हो जाएगा 243, 3 की पावर 6 तो ये कितना हो जाएगा टोटली ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 3 2 जा 6 7 729। मार्कर ही 729 कितना हो जाएगा 729। और 3 की पावर 729 तक आप याद रखिए। ठीक है, इतना 3 के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। आप 3 की पावर 6 तक याद रखिएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ऐसे ही आप कुछ वैल्यूज याद रखो किसके लिए 4 के लिए। तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, 4 की पावर 3 तो ये कितना हो जाएगा 64। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? और 4 की पावर 4 तो ये कितना हो जाएगा 256। कोई डाउट यहाँ तक? और 4 की पावर 5 ये कितना हो जाएगा 1024। कोई डाउट? और 4 की पावर 6 कितना हो जाएगा 4096। कोई डाउट यहाँ तक? तो इतनी वैल्यूज हमें क्या करनी है याद करके रखनी है। क्लियर है? ऐसे ही कुछ वैल्यू हम याद रखते हैं किसके लिए 5 के लिए। 5 का पावर 1 कितना हो जाएगा 5, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125, 5 का पावर 4, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 50 25, 5 दूनी 10 2 12 और 5 1 5 1 6 625। और 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा 31 25 और 5 की पावर 6 कितना हो जाएगा 15625। क्लियर है? तो 6 तक ये भी याद रखेंगे। ओके, तो ये कुछ जो वैल्यू है कि हमें याद रखनी है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। कितना टाइम हुआ? टाइम कितना हुआ? 9:30। तो ठीक है। और नेक्स्ट चीजें अभी पहले कॉन्सेप्ट और क्लियर करके फिर क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप माय ऑल डियर स्टूडेंट्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी कॉन्सेप्ट भी अच्छे लगे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप जुड़िएगा और जिससे इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े से और भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।